ये कहानी आपको सफल बना सकती है। ये कहानी एक गांव में रहने वाले मूर्तिकार की है जो बहुत ही सुंदर मूर्तियां बनाता था और इस काम से वो अच्छा जीवन व्यतीत कर पाने लायक कमाता था। 2 वर्ष बाद उसको एक बेटी हुई जिसने 9 वर्ष की उम्र में ही मूर्तियां बनाना शुरू कर दिया था और उसकी मूर्तियां भी बहुत सुंदर दिखती थीं। मूर्तिकार अपनी बेटी की सफलता से बेहद खुश था, फिर भी वह अपनी बेटी की प्रत्येक मूर्ति में कुछ ना कुछ गलती जरूर निकालता और बेटी को उनके बारे में बताता था। वह बेटी से कहता, तुमने अच्छा काम किया है, लेकिन अगली बार इस गलती को दूर करने की कोशिश करो। बेटी भी अपने पिता की बात मान लिया करती। उसने अपने पिता की सलाह के बाद अपनी हर मूर्तियों में सुधार करना जारी रखा। बेटी की मूर्तियां दिन प्रतिदिन पिता की मूर्तियों से बेहतर होती गईं और एक समय ऐसा भी आया जब लोग बेटी की मूर्तियों को पिता की मूर्तियों के तुलना में ऊंचे दामों पर खरीदने लगे, जबकि पिता की मूर्तियां पहले की तरह ही बिकती रहीं। पिता ने अभी तक अपनी बेटी की मूर्तियों में कमियां निकालना बंद नहीं किया था, लेकिन बेटी अब पिता के इस बर्ताव से खुश नहीं थी। फिर भी वह बिना दिमाग लगाए उन कमियों को स्वीकार कर लेती थी और पिता के सुझावों के अनुसार अपनी मूर्तियों में सुधार करता रहा। आखिरकार एक दिन ऐसा आया जब उसके पिता ने उसकी बनाई मूर्तियों में कमियां निकालनी चाहिए, तो बेटी का धैर्य जवाब दे गया। बेटी ने कहा, पिताजी, अगर आप इतने श्रेष्ठ मूर्तिकार होते तो आपकी मूर्तियां मेरी मूर्तियों से कम कीमत पर नहीं बिकती। मुझे नहीं लगता कि मुझे अब आपकी सलाह की आवश्यकता है। मेरी मूर्तियां परफेक्ट हैं। पिता ने यह सुनकर अपनी बेटी को सलाह देना बंद कर दिया। 10 महीने बीत गए। बेटी खुश थी, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि उसकी मूर्तियों की अब उतनी तारीफ नहीं की जाती जितनी पहले की जाती थी। अब उसकी मूर्तियों की कीमतें भी बढ़ना बंद हो गई हैं। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर वह अपने पिता के पास गई और उनसे मदद करने को कहा। पिता ने बड़े शांति से बेटे की बात सुनी, जैसे उन्हें पहले से ही पता था कि ऐसा दिन आएगा। पिता का चेहरा पर बेटी ने भी यह एहसास किया और पूछा, क्या आप पहले से जानते थे कि ऐसा कुछ होने वाला था? पिता ने उत्तर दिया, हाँ, मैं भी कभी इन परिस्थितियों से गुजर चुका हूँ। बेटी ने कहा, फिर आपको मुझे ये तभी बता देना चाहिए था। पिता ने उत्तर दिया, शायद तब तुम मेरी बात नहीं समझ पाते। मैं तुमसे ज़्यादा बेहतर नहीं हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि मूर्तियों के बारे में मेरी सलाह गलत हो, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरी सलाह से तुम्हारी मूर्तियाँ बेहतर हो गई हों। लेकिन जब मैंने तुम्हें तुम्हारी बनाई मूर्तियों में कमियां दिखाई तो तुमने जो बनाया था उससे तुम संतुष्ट नहीं थी। फिर तुम्ही ने खुद को बेहतर बनाने की कोशिश की और उस प्रयास ने तुम्हारी मूर्तियों को बेहतर बनाया और परिणाम स्वरूप तुम सफल हुए। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि जिस दिन से तुम्हें लगा कि अब तुम्हारे काम में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है, तुम्हारा विकास रुक गया। लोग हमेशा तुमसे अधिक की उम्मीद करते हैं और इसीलिए अब तुम्हें ना तो अपने काम के लिए ज़्यादा सराहना मिलती है और ना ही इसके लिए ज़्यादा पैसा मिलता है। बेटी कुछ देर चुप रही, फिर उसने पूछा, तो अब मैं क्या करूं? बेटी के सवाल के जवाब में
पिता ने एक छोटा लेकिन अमूल्य जवाब दिया, असंतुष्ट होना सीखो, विश्वास करो कि सुधार और बेहतर बनने के लिए हमेशा जगह है। यह एक बात तुम्हें भविष्य में निरंतर प्रगति करने के लिए हमेशा प्रेरित करेगी और हमेशा सुधार करती रहेगी, तुम्हें पहले से ज़्यादा बेहतर बनाती रहेगी। मोटिवेशनल कहानी से सीख कि पूर्णतया भ्रम यह विचार की कोई गलती ना करना संभव है। एक मिथक प्रमाणिक प्रदर्शन, सुझाव और आलोचना दोनों को समान रूप से सुनने से आते हैं। यही प्रगति का एकमात्र मार्ग है। बिना क्रोध या दुख के आलोचना को गंभीरता से ले, अपने आप को सुधारने के लिए उपयोग करें और इसका स्वागत करें। दोस्तों, ये मोटिवेशन स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट एंड अपने अदर पर्सन फ्रेंड्स तक शेयर ज़रूर करें, ताकि इस स्टोरी से जो है वो भी कुछ मोटिवेट हो और अपने अदर फ्रेंड्स के पास जो है शेयर करें, ताकि वो भी कुछ अपने लाइफ में जो है कर सके। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये ज़रूर अच्छी लगी होगी और आप लोग शेयर भी करेंगे। इसी तरह की हमारे चैनल पर मोटिवेशन से रिलेटेड और भी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।